जय हिंद दोस्तों, आप सबको हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप की क्लासेस में स्वागत है। एक बार फिर से हम लोग हिंदी वर्णिका 10th क्लास के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देखेंगे। इस पाठ का नाम है दही वाली मगमा। दही वाली मगमा का लेखक जो है श्रीनिवास जी है। सबसे पहला हम लोग का क्वेश्चन है दिया है कि दही वाली मगमा शीर्षक कहानी किस कहानी से संभार ली गई है। तो कन्नड़ कहानियों से ली गई है। अलौर के पास किस गांव की रहने वाली, मानी कौन अलौर के पास के रहने वाली थी। तो मगमा जो थी अलौर के पास के रहने वाली थी। मगमा किसके लिए मिठाई ले जाती थी? मगमा अपने पोते के लिए मिठाई ले जाती। मगमा के परिवार में टोटल 4 सदस्य थे। उसका एक बेटा और एक उसका एक पतोह थी और उसका एक पोता था, जो मगमा मिठाई अपने पोता के लिए ले जाती थी। इसके बाद है कि श्रीनिवास जी का जन्म कहाँ हुआ है। जो श्रीनिवास जी है, जो दही वाली मगमा जो कहानी है उसका लेखक है, तो श्रीनिवास जी का जन्म कुलरा कर्नाटक में हुआ था। लड़का अगर कुछ अधम करता है तो उसे माना करने का हक मुझे नहीं है, यह किसने कहा था? तो यह बात जो मगमा की बहू थी नाजमा, उसने कही थी कि अगर लड़का कुछ गलत करता है तो मुझे क्या बोलने का हक नहीं है। घरवाला के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई, ऐसा किसने कहा था? तो ऐसा बात मगमा ने कही थी माँ जी से कि घरवाला के रहते एक अच्छी साड़ी नसीब नहीं हुई। दही वाली मगमा शीर्षक कहानी में रास्ता में क्या था? दही वाली मगमा कहानी शीर्षक में रास्ता में अमराई का कुआं था। मगमा किस भाषा की कहानी है? तो मगमा जो है कन्नड़ भाषा की कहानी है। दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? तो दही वाली मगमा कहानी का प्रमुख पात्र मगमा ही है। दही वाली मगमा कहानी के कथावाचक कहाँ के हैं? दही वाली मगमा कहानी का कथावाचक बेंगलोर के रहने वाले हैं। दही वाली मगमा की कहानी किसे संदेश देती है? दही वाली मगमा कहानी बहुओं को संदेश देती है। मगमा क्या बेचती थी? मगमा जो थी दही बेचती थी। मगमा का गांव का नाम क्या था? तो मगमा का गांव का नाम वेंकटपुर था। मगमा क्या खाती थी? मगमा पान सुपारी खाती थी। मगमा ने बेटे से अलग होने को कहा, तो वो ये बोला था कि आप दोपहर से अपना अलग बनाइए। रंगप्पा मगमा से कहा जाता? जो रंगप्पा था एक जुआरी था, वह मगमा से धन चाहता था। जो वो जानता था कि जो मगमा है वो अपनी बेटा से अब अलग रह रही थी, इसी के फायदा उठाकर उसने मगमा से कुछ धन चाहता था। तो मगमा था जो रंगप्पा था वो मगमा से अमराई के कुएं के पास मिला था। यहाँ पर कुएं के पास मिला था। रंगप्पा क्या था? तो रंगप्पा एक जुआरी था। लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा किसे दिया? लेखक ने कहानी में मगरमच्छ की उपमा बहुओं को दिया है। मगमा अपना पैसा कहाँ रखना चाहती थी? मगमा अपना पैसा माँ जी के पास रखना चाहती थी। श्रीनिवास जी का जन्म कब हुआ था? श्रीनिवास जी का जन्म 6 जून 1891 में कोलरा कर्नाटक में हुआ था। दही वाली मगमा कहानी किस भाषा से अनुवादित है? दही वाली मगमा कहानी जो है वह कन्नड़ भाषा से अनुवादित है। मगमा से कौन कर्ज मांग रहा था? मगमा से जो कर्ज मांग रहा था वो रंगप्पा कर्ज मांग रहा था। मगमा का बहू का नाम क्या था? तो मगमा का बहू का नाम नजमा था। सास बहू में झगड़ा क्यों हुआ था? सास बहू में पोते को लेकर झगड़ा हुआ था। B.R. नारायण ने किस कहानी का अनुवाद किया है? तो दही वाली मगमा कहानी। दही वाली मगमा कहानी का अनुवादक B.R. नारायण है। अमराई का कुआं कहाँ है? अमराई का कुआं है जो रास्ते में है। मगमा को किससे विवाद था? मगमा का अपने बहू के साथ विवाद था। नजमा मगमा की कौन थी? नजमा जो थी मगमा की कौन थी? नजमा जो थी मगमा की सास, नजमा जो मगमा की थी वो बहू थी, सास नहीं थी। श्रीनिवास जी का पूरा नाम क्या था? तो मस्ती वेंकटेश अयंकर था।
मगमा कहाँ की रहने वाली थी? तो वेंकटपुर के रहने वाली थी। इसी के साथ हम लोग का दही वाली मगमा चैप्टर का ऑब्जेक्टिव समाप्त हो गया। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। अगर आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर पसंद ना आए तो आप सब डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन रीजन जरूर बताइएगा ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में इसे इम्प्रूव कर सकूँ।